बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे, शादाबाद होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही आप लोगों को अपने घरों में खुश व शादाबाद रखे। आज की वीडियो जो है वो कुर्ता और प्लाज़ो, ट्राउज़र्स, इस तरह जो प्रिंटेड ड्रेसेस होते हैं उनके हवाले से है। ये जो आप फ्रॉक देख रहे हैं, इस तरह का कपड़ा मैंने बहुत ही सस्ता थोक की मार्केट में देखा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कोई लग रहा था और मुझे नहीं पता था, मुझे तब समझ ही नहीं आई कि इसका क्या बनाए। लेकिन आज मैंने इस वीडियो में उसकी फ़्रॉक बनी देखी तो इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। तो ऐसे ही है, जब हम शमोज़ के प्रिंटेड कपड़े हम देखते तो हम ये सोचते हैं ये बहुत पुराना ट्रेंड है, लेकिन उसको नई लुक दे के न्यू तरीके से उसको ना जो डिज़ाइनर है उनको बनाते हैं और हमें इतने को कोई वो पसंद आते हैं, फिर हम सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं ना ये कपड़ा कहाँ से बाय किया होगा। इसी तरह जब आप बाज़ार वगैरह जाएँ तो वहाँ पर कोई कपड़े इस तरह के प्रिंटेड मिले तो आप ज़रूर उनको बाय कर लिया करें अगर आप कर सकती हैं, और उनको बेहतरीन लुक दे के आप उसको इंतहा का एक्सपेंसिव ड्रेस आप बना सकती हैं। देखने वाले यही समझेंगे कि आपने कोई ब्रांडेड का ड्रेस लेके तो उसको स्टिच करवाया हुआ है। आज की जो डिज़ाइनिंग है वो मोस्टली कॉमनली जो हम कैजुअल ड्रेसेस पहनते हैं उनके हवाले से, क्योंकि चाहे घर में पहने, आम पहने या वैसे कोई कहीं आना जाना हो तो तब पहने, आम जो दिन होते हैं उनमें। फिर भी हम ये चाहते हैं कि अगर हम कोई कपड़ा लेके आएँ तो उसको अच्छे तरीके से स्टिच करें और ताकि हम पहनने में भी कंफर्टेबल फ़ील करें, क्योंकि एक कपड़ा जब हमें पहनना वो अच्छा नहीं लगता ना, तो वो हमारा उनको चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो तो फिर हमारा दिल नहीं करता हम उस कपड़े को पहनें। कपड़े की स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है हर चीज़ में। चाहे आप महंगे से महंगा ड्रेस ले लें और अगर वो आपकी मर्ज़ी और आपकी ख्वाहिश के हिसाब से नहीं स्टिच हुआ, आपकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से स्टिच नहीं हुआ, तो वो कभी भी आपको पसंद नहीं आएगा और आपका दिल नहीं मानेगा उसको पहनने में। लेकिन अगर कहीं पर हम आम सा भी कपड़ा ले लें और हम उसको अपनी पसंद और मर्ज़ी के हिसाब से स्टिच करें या हमें हमारी बिल्कुल फिटिंग और मुतमईन अंदाज में हम पहने तो हमारा दिल भी करता है और उसको बार बार पहनने को। हालांकि हम जानते होते हैं कि ये कपड़ा जो है ये सस्ता है, लेकिन उसकी स्टिचिंग उसके चार चांद लगा देती है और वो 50,000 के ड्रेस के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो आप उसको ही प्रेफर करेंगे कि ये कपड़ा ज़्यादा उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छा है। डिज़ाइनिंग, किसी भी चीज़ की डिज़ाइनिंग जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आजकल ये प्रिंटेड ड्रेसेस बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, लोगों का इनकी कमीज़ें प्रिंटेड बना के सिंपल शलवार बना लेते हैं या सिंपल शलवार बना के तो प्रिंटेड कमीज़ें बनाते हैं। बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह की डिज़ाइनिंग किए हुए कपड़े। तो जब हम सिंपल कमीज़ की तरफ आते हैं, प्रिंटेड शलवार, तो प्रिंटेड शलवार की ही डिज़ाइनिंग जब कमीज़ के ऊपर होती है तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही यूनिक सी लुक देती है। ये भी ऐसे लगता है कि जैसे डिज़ाइनर से हमने ड्रेसेस जो है ना वो स्टिच करवाए हुए हैं। आप यकीन करें कि सिंपल सा एक ड्रेस था, मैंने मेल जो था ना दर्जी, उससे मैंने वो सिलवाया है और 2000 उसने उसकी सिलाई ली थी। उसके ऊपर हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करवाई थी मैंने और सिर्फ उस हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग के इतने ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए थे उसने। मैं यही आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप ख़ुद कपड़ा लेकर अगर आप ख़ुद नहीं स्टिच करना जानते तो किसी मेल जो होती हैं उनसे आप फीमेल जो है, जो लड़कियां कपड़े सिलाई करती हैं, उनसे कपड़े सिलाई करवाएं और ख़ुद लेसिस वगैरह दे के तो आप स्टिच करवाएं कपड़े, ताकि आप लोगों को भी पैसों की, क्योंकि देखिए जब हम कहीं पर भी जब कोई भी ड्रेस लेते हैं, कोई भी बंदा इस कदर अमीर नहीं होता कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है महंगे, मतलब कि मिडिल क्लास लोगों की बात कर रही हूँ कि हम लोग यही कोशिश करते हैं चाहे हमारे पास जितना मर्ज़ी पैसा आ जाए, हम लोग इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी भी चीज़ पर पैसा सर्व करने से पहले हम लोग सोचते हैं कई दफ़ा कि आया हम लोगों को ये पैसे लगेंगे तो महंगी तो चीज़ नहीं आएगी। अब वो लोग जो जिनके पास फरावानी होती है वो तो ऐसी वीडियोस देखते भी नहीं हैं, वो जाते हैं चीज़ें ख़रीदते हैं बगैर सोचे समझे। लेकिन जिन लोगों को मियाना रवि में रहना आता है, जो पैसों की कदर जानते हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि जहाँ से हमें अच्छी मियारी चीज़ और मुनासिब कीमत में मिल जाए हम वहीं से ही बाई कर लें। इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि हम चीज़ें बाज़ार से बाई करते हैं और हम खुद सिलाई करवाते हैं या खुद करते हैं सिलाई, इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं, क्योंकि
پیسہ کمانا بھی آسان نہیں ہے، اور جو لوگ پیسہ ختم کرتے ہیں، پیسہ کیا، میرے ہسبینڈ اکثر کہا کرتے ہیں کہ پیسہ کسی کا بھی سگا نہیں ہوتا، ہاتھوں کی میل ہوتا ہے۔ آج میرے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس، وہ کسی کا رہتا ہی نہیں ہے، کسی ایک بندے کے پاس وہ بالکل نہیں رہ سکتا۔ ہر بندہ پیسے کے پیچھے دوڑا ہوتا ہے، لیکن پیسہ آگے آگے دوڑتا ہے۔ سو پیسے کے پیچھے دوڑنے کی بجائے میانہ روی اختیار کر کے تو آپ مناسب پرائز میں خود سٹچ کروائیں کپڑے، تو بہترین طریقے سے آپ سستے میں اور اچھی والی جو ہیں وہ ڈیزائننگ اپنے کپڑوں پر کر کے پہن سکتے ہیں۔ کڑھائی کا بھی بہت زیادہ فیشن ہے، جو ہاتھ کی کڑھائی ہے، پچھلے دنوں میں بہت زیادہ فیشن تھا اس کے ہاتھ کی کڑھائی کا، لوگ بہت زیادہ اس کو پریفر کرتے تھے، اور آج کل دوبارہ سے پھر اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ کچی جو کڑھائی ہوتی ہے، جیسے یہ شیشے کا ڈیزائن ہے، شیشے کی بھی امبرائڈری دوبارہ سے پھر ان ہو رہی ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تب میری امی نے مجھے بنا کے پہنایا کرتی تھی، اب میں بڑی ہوں، میرے بچے ہیں، تو اب پھر سے وہ والا ٹرینڈ دوبارہ سے آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں اب آگے اپنی بیٹی کو بھی بنا کے دکھاؤں گی، پہناؤں گی اس کو، کیونکہ میں تو جانتی ہوں، مجھے تو آتے ہیں سٹچ کرنے۔ سو اگر آپ کو ٹسلز وغیرہ کی ویڈیوز چاہیے تو آپ بھی پلیز ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، ضرور کمنٹ کر کے بتایا کریں، اور میری ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھا کریں، اس سے ریچ ملتی ہے اور یہ آپ کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔